वज़ीर आज़म का पहले मरहले में 5 IPPs के साथ बिजली खरीदने के मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान। काबीना से खिताब में कहा कि दीगर IPP से मुआहदों पर भी बतदरीज नजर सानी करके बिजली टैरिफ में कमी करेंगे। ये सवाल जायज़ है कि बाज़ IPPs अपना मुनाफा कमा चुके अवाम को क्या मिल रहा है। कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ ख़त्म करने के लिए वफाकी काबीना ने IPPs मुआहदे ख़त्म करने का आगाज़ कर दिया है। बिजली सारिफीन पर सालाना 60 अरब रुपए बोझ कम होगा। मुल्क की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। आलमी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट बना। बिजली पैदावार, तरसील और तकसीम के नकाइस ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी। पाकिस्तान में तरक्की और पावर सेक्टर में इस्लाहात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट में आलमी बैंक ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान मुआशी बहरान से बाहर आया है। महंगाई की शरह कम हुई, एक्सचेंज रेट में इस्तेहकाम आया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लेबर फोर्स में ख़वातीन का तनासुब जनूब एशिया में सबसे कम है। जनूब एशियाई रीजन में आपस में कम तिजारत हो रही है, ज़्यादा तिजारत खत्ते से बाहर हो रही है। खाम तेल की कीमतें ज़्यादा अरसे तक ऊपर जाने की तवक्को नहीं है। SIFC की सहूलतकारी सऊदी अरब के लिए अहम है। पाकिस्तान के साथ 27 MOUs पर दस्तखत होंगे। बाहमी तिजारती तावन बढ़ रहा है। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कार्पेट से बदलने पर जोर दिया है। सऊदी वजीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह का इस्लामाबाद में पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। मुख्तसर वक्त में मुआशी बेहतरी मुतासर कुन है। पाकिस्तान सऊदी अरब को किसी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं, हम एक और मुत्तहिद हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा वक्त पर एक दूसरे के काम आए। पाकिस्तान सऊदी अरब की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए हम वक्त तैयार है। पाक सऊदी बिजनेस फोरम के प्लानरी सेशन से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुआशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स की अदायगियाँ वक्त पर की गई हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना था कि सऊदी अरब के 2030 विजन में पाकिस्तान साथ साथ होगा। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की सऊदी पाकिस्तान जॉइंट टास्क फोर्स की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में आज वज़ीर आला हाउस में जरगा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जरगे में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर को ग्रैंड जरगे में शिरकत की दावत दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ग्रैंड जरगे में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से पेशावर रवाना। जरगा तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स की मुशावरत से बुलाया गया है। ग्रैंड जरगे में अमन अमान की सूरत हाल, पश्तून कौमी जरगा और मुख्तलिफ उमूर पर बात होगी। गवर्नर हाउस पेशावर में अहम इजलास जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम शरीक अहमद वली खान, कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरपाव और IG खैबर पख्तूनख्वा भी इजलास में मौजूद। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट में बेज़ाब्तिगियों की शिकायत पर वफाकी वजारत सेहत की पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को MD कैट ख़त्म करने की हिदायत। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत का भी MD कैट में बेज़ाब्तिगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर का कहना है कि अगले साल से MD कैट की जगह बैनुल-अक़वामी तर्ज का IT पर मबनी निज़ाम लाएँ। ताकतवर माफिया कई बरस से MD कैट इम्तहान पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। इम्तहान की तैयारी कराने वाली अकेडमीज़ भी अरबों रुपए का बिजनेस करती हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन आमिर चिश्ती की भी MD कैट ख़त्म करने की हिदायत। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का PB 45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी की अली मदद जतक को बहाल कर दिया। फरीक़ैन को नोटिस जारी। मजीद समाअत 21 अक्टूबर को होगी। बच्चों के खर्चे के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। अदालत ने बच्चों के मुकर्रर करदा सालाना खर्चे में 10% इजाफे का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बच्चों का खर्चा बढ़ाने की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 4 के तहत जीने के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ महफूज है। बच्चों की किफ़ालत ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। बच्चे खुराक, लिबास, स्कूलिंग, रिहाइश, ज़रूरियात और बका के लिए किफ़ालत पर मुनहसर हैं। शहरी सवाकुल ने बच्चों के खर्चे में 10% इजाफे के लिए अदालत से रुजू किया था।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से मकामी NGO के तहत चलने वाले स्कूल की 36 तालिबात पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। पंजाब के गर्ल्स स्कूलों में हिरासानी के सद्दबाब के लिए खुसूसी कमेटियाँ बनाने और लड़कियों का आलमी दिन मनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला पंजाब का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई-बाइक्स देने का ऐलान। कहा, तलबा के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप, ई-बाइक्स और दीगर प्रोजेक्ट्स भी ला रहे हैं। मोटरवे M9 पर बोलारी के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा टायर निकल जाने के बायस पेश आया। हैदराबाद से कराची जाने वाली कार क्रैश बैरियर से टकरा कर उलट गई। गाड़ी में आग लग गई जिससे 2 खवातीन और एक शख्स झुलस कर जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के तहत IG पुलिस से ट्रांसफर पोस्टिंग्स के इख्तियारात वापस ले लिए गए, जबकि DPOs, DIGs, एडिशनल IGs की पोस्टिंग का इख्तियार वज़ीर आला को हासिल होगा। पहले पोस्टिंग्स का इख्तियार इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को हासिल था। बुजुर्ग सियासतदान साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श उमरो की नमाज जनाजा आज दोपहर 1 बजे कराची में अदा की जाएगी। इलाही बख्श उमरो गुज़िश्ता रोज़ 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। इलाही बख्श उमरो 1997 से 2001 तक कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके। वफाकी वजीर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दी। समुद्री तूफान मिल्टन फ्लोरिडा से टकराने के बाद कमजोर होकर कैटेगरी 2 में तब्दील हो गया। तूफान से शदीद बारिश, तेज हवाएं और सैलाबी सूरत हाल। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। समुद्री तूफान से 20 लाख घर बिजली से महरूम हैं। फ्लोरिडा की 15 काउंटीज में इनखला के लाजमी अहकाम जारी किए हैं। तकरीबन 1900 परवाजें मंसूख कर दी गई। तूफान मिल्टन को सदी का सबसे ताकतवर तूफान कहा जा रहा है। इस साल अमरीका में आने वाला ये 5वां समुद्री तूफान है। शिमाली गजा में इसराइली मुहासरा 6ठे रोज में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा स्कूलों और अस्पतालों को बंद करने पर मजबूर। जख्मियों को इलाज तक रसाई हासिल नहीं। रात और सुबह इसराइली फोर्सेस के हमलों में 64 फलस्तीनी शहीद। ज़्यादातर को शिमाली गजा में निशाना बनाया गया। शदीद बमबारी के बायस महसूस फलस्तीनियों के निकलने का कोई रास्ता न बचा। इसराइली फौज के जबालिये में सहाफ़ियों के एक ग्रुप पर भी फायरिंग, एक सहाफ़ी शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। लेबनान और शाम पर भी इसराइली हमले। बैरूत पर हमले में तिब्बी हमले के 5 अरकान शहीद। हिज़्बुल्लाह से झड़प में एक इसराइली फौजी हलाक, दूसरा जख्मी। लेबनान की सूरत हाल और जंग बंदी की कोशिशों पर बातचीत के लिए फ्रांस ने आलमी वज़रा का इजलास 24 अक्टूबर को बुला लिया। ईरानी हमले में कई इस्राएली F-35 लड़ाका तैयारे तबाह हुए। मुशीर ईरानी इनकलाबी गार्ड्स का दावा। कहा, मिसाइल हमले के दौरान साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमलों के जरिए 90% मिसाइल निशाने पर लगे। इसराइल और अमेरिका के लिए ये बड़ा सरप्राइज था। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि इसराइल का ईरान पर हमला मुहलिक, मुतनासिब और हैरान कुन होगा। उनको समझ नहीं आएगा कि क्या और कैसे हुआ, वो बस नताइज को देखेंगे। दावा किया कि ईरान की मिसाइल हमले जारिहाना थे लेकिन निशाना दुरुस्त न होने से नाकाम हुए। कहा, जो भी इसराइल पर हमला करेगा उसकी भारी कीमत चुकाएगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया तौर पर कोरोना टेस्ट मशीन रूसी सदर को भेजी। सीनियर सहाफ़ी ने नई किताब वॉर में दावा किया है। अमरीकी मीडिया में शाया किताब के इक़्तिबासात के मुताबिक ये दावा भी शामिल है कि ट्रंप सदारती ओहदा छोड़ने के बाद भी खुफिया तौर पर पुतिन से राब्ते में रहे। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के तर्जुमान सहाफ़ी की किताब में किए गए दावों की सख्ती से तरदीद कर दी। किताब में किए गए दावों को अफसानवी कहानियाँ करार दे दिया। गुर्बत, तंगदस्ती, मुआशरे में अदम बर्दाश्त और नामुनासिब समाजी रवैये मुआशी मसाइल इंसानों को जहनी मरीज बना रहे हैं। जहनी अमराज में मुब्तला होने वाले अफराद का बरवक्त इलाज न होने से ऐसे मरीजों की मुश्किलात कई गुना बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दिमागी सेहत से मुताल्लिक आगही का दिन मनाया जा रहा है। आइए मिलकर मुस्बत रवैयों और बर्दाश्त से दिमागी तौर पर एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील दें। कराची में सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में रेस्टोरेंट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। मजीद 2 फायर टेंडर्स को रवाना कर दिया गया।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट के चौथे दिन का खेल जारी। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक की ट्रिपल सेंचुरी, हैरी ब्रूक की दूसरी तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी है। इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 822 रन बना लिए। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है।